नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया। आप ये प्रोग्राम जम्मू संवाद और द अर्थ न्यूज़ पर देख सकते हैं। आज जिस पर हम चर्चा करेंगे वो चर्चा होगी आरक्षण को लेकर। जनरल कैटेगरी वाले कह रहे हैं कि जो नई पॉलिसी आ रही है वो उन्हें ख़त्म कर रही है। उनका जितना योगदान बनता है वो उससे भी कम मिल रहा है। क्या ये नई पॉलिसी युवाओं के अगेंस्ट है? और दूसरा ये कि ये पॉलिसी बनाने वाले कौन है? क्या इन्हें नहीं पता कि पूरे हिंदुस्तान में जो पॉलिसी चल रही है वो यही चल रही है कि जनरल और रिजर्व कैटेगरी को बराबर का जो है वो मौका दिया जा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर में अब नई पॉलिसी जो चल रही है उसे लेकर यूथ में काफ़ी निराशा है, काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। और ख़ासकर जनरल कैटेगरी वाले कह रहे हैं कि भाई साहब हम जाएं तो जाएं कहाँ? नौकरी एक तो है नहीं, अगर निकलती हैं तो उनका हक जो है वो छीना जा रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो युवक हैं, यूथ, पढ़े लिखे, और इन्हीं से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये आरक्षण जो चल रहा है ये कितना घातक है पढ़े लिखे युवाओं के लिए। कार्तिकेय जी हमारे साथ हैं, स्वागत है सर आपका। और विंकल जी आपका भी स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद चर्चा हो रही है चुनाव के बाद। ये जो जनरल कैटेगरी वाले अब कह रहे हैं कि उनका हक छीना जा रहा है, मैं समझने की कोशिश करूंगा क्या है पूरा मामला, क्यों लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में आरक्षण जो है वो बढ़ रहा है और जनरल कैटेगरी के जो यूथ हैं या लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारा हक छीना जा रहा है। ये तो राजनीतिक फैसला लिया गया था एक तरह से, कुछ पर्टिकुलर एरिया को कहीं प्लीज करने के लिए, वोटर्स को प्लीज करने के लिए। और ये सिर्फ यही का नहीं है, जहाँ कहीं भी हम देखते हैं आरक्षण के साथ छेड़छाड़, चाहे वो बिहार हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, जब भी कभी ऐसी छेड़छाड़ होती है तो वो राजनीतिक को साधते हुए कुछ एक वोटर को जो है प्लीज करने के चक्करों में ये सब कुछ करते हैं। और उसमें भी जब वो आरक्षण की सीमा के साथ छेड़छाड़ किया जाता है तो वो इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता कि हाँ भाई इसका असर क्या पड़ने वाला है बाद में जाके। जो सिस्टम है वो कहीं पूरा का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स ना कर जाए, क्योंकि वो अपना देखते हैं कि भाई हमारे 5 साल आसानी से निकल जाए, 4-5 साल जो हमने रहना वो आसानी से निकल जाए, बाद में चाहे जो मर्जी हो। जैसे आज इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है हमारे पास, हमारा जम्मू कश्मीर का एजुकेशन सिस्टम। यहाँ कई स्कूल बंद करने पड़ गए हैं और कई जगह बच्चे ही नहीं हैं, क्योंकि वो एक टाइम पे ऐसी रिजर्वेशन इनडायरेक्ट लाई गई थी जहाँ कंडीशनें रिलैक्स करी गई, पर्टिकुलर कंडीशनें फिक्स करी गई कि ओपन मेरिट को कहीं ना कहीं उसमें पीछे धकेला गया था, मेरिट की बात हुई नहीं थी। तो ये वही है, उसके कारण ही सारा जो है वो हमें जो है जूझना पड़ रहा है, जनरल कैटेगरी को या ओपन मेरिट वालों को। लेकिन एक और चीज़ मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो सांसद हैं कश्मीर श्रीनगर से, जो सांसद हैं रहुला साहब, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया है और बाकायदा उमर अब्दुल्ला साहब को एक चिट्ठी लिखी है कि जनरल कैटेगरी के बारे में सोचा जाए और जो नई पॉलिसी इसका रिव्यू किया जाए। कार्तिक, आपको लगता है कि ये जो आरक्षण है ये अब कम्युनिटी के बीच में एक दरार, एक फासला जो है वो पैदा कर रहा है? बिल्कुल ललित भैया, हम सोसाइटियल वे में, अब जैसे मैं अपने बारे में बता दूं, मेरे पास भी एक रिजर्वेशन मेरी कम्युनिटी के लोगों को मिलती है। रिजर्वेशन जो है वो सही है गलत है, फिलहाल आज हमारा वो चर्चा का विषय ही नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल किसको मिलनी चाहिए किसको नहीं मिलनी चाहिए, ये सरकारों का काम है, ये सरकारों का काम, और हर इंटेलेक्चुअल हर कोई इस पे अलग तरीके से जवाब देगा। लेकिन सवाल ये है कि रिजर्वेशन जो है, जैसे अब कोई एक डिजर्व, अगर कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से उठता है ना, अगर उसको रिजर्वेशन दी जा रही है, वो टारगेट बन जाता है, उसको बार बार लोग ये सता देते हैं कि यार ये तो रिजर्व कैटेगरी का यही है, ये कैटेगरी तो में आया हुआ है। आपको एक ओपन मेरिट की एक लिमिट साधनी पड़ेगी। जब आप ओपन मेरिट की एक लिमिट साधेंगे, उस लिमिट से ये होगा कि हर वर्ग का जो कैपेबल व्यक्ति होगा वो आगे आएगा। रिजर्वेशन सही है गलत है मैं उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अगर ओपन मेरिट 50% से आप कम करके 20-30-22% पे ले जाएंगे, तो आप ये सोचें कि उससे जो जिनको कोई आरक्षण नहीं मिल रही उनके साथ तो सरासर बिल्कुल अन्याय हो रहा है ना, बिल्कुल अन्याय हो जाएगा। वो क्या करेंगे आप बताओ? 22% में अगर मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं, कोई एक एसटी कम्युनिटी का एग्जांपल के लिए, हाँ, इसमें क्या, अगर 10% उनको रिजर्वेशन दी है, उनके 5 बच्चे ओपन मेरिट में आ गए, तो वो वहां पे भी सीट खाएंगे और 10% वो भी खाएंगे। तो इससे ये अल्टीमेटली ये होगा कि जो जनरल कैटेगरी वाला होगा या जो ओपन मेरिट में आ सकता है जिसको कोई रिजर्वेशन नहीं है, उसके साथ बेइंसाफी हो रही है। और दूसरी बात ये है कि अगर जितना ओपन मेरिट जो है वो कम होता जाएगा ना, जो कमजोर वाकई जो जिनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए उन लोगों को रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। कैसे नहीं मिल पाएगी?
अगर कोई एससी रिजर्वेशन है, अगर वहां पे कोई एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली अमीर आदमी है, वो अपने बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है, एग्जांपल ये हाँ, कई बिल्कुल। कई आईएएस हाँ, ऑफिसर्स बिल्कुल। कई तो के उनके जो बच्चे देखिए जो उनके हैं, अगर बच्चे मैं उनके बच्चों की मैं बात करूंगा, क्रीमी लेयर जिसे हम हाँ, कहते हैं, बिल्कुल, हाँ, उनके बच्चे जो हैं वो हमेशा एससी में आ जाएंगे। ओपन मेरिट जितना कम होगा, उनके बच्चे ओपन मेरिट में भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे। जो गरीब का व्यक्ति है, जिसको वाकई रिजर्वेशन सही तरीके से मिलनी चाहिए, उसको रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगी। तो मैं ये कहूंगा कि वोट बैंक की राजनीति ना की जाए, सोसाइटी को डिवाइड ना किया जाए, और सोसाइटी हर वर्ग से डिवाइड हो रही है। नहीं, एक आपने बड़ी अच्छी चीज कही कि जिसकी रिजर्वेशन में जिनकी सीटें निकलती हैं, फिर ओपन वाले या जिसका हक मारा होता है वो फिर तंज मारता है। बिल्कुल। तो ये मतलब कि फिर तो उस व्यक्ति की भी तो इतनी ग्रोथ नहीं ना हो रही, वो तो उसी तंज में जीता रहेगा कि देखो जी, मैंने तो अपने देखिए, अगर कैटेगरी की बात की जाए तो कैटेगरी में तो एक मेरिट आपने रखा हुआ है ना, वो नहीं है, बिना पढ़े तो वो भी नहीं जाएंगे आगे, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन अब सब कुछ वहां से छीन कर वहां पे दिया जाएगा, तो आपको लगता है कि एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है और फिर नफरतें जो है वो बढ़ती जाती है। आप ललित भी, आप सोशल मीडिया के माध्यम से कभी आप पोस्टों पे देख लीजिए, लोग आपस में भिड़ रहे हैं। हाँ, कुछ लोग जो है, मैं इस बात को ऐसे कहूंगा कि एक लीडरों के पीछे लग लग के ना एक ऐसा वर्ग डिवाइड होता जा रहा है ना सोसाइटी में। आप बिल्कुल सोशल मीडिया पे, मतलब हम बात नहीं रख सकते भैया ओपनली। एक कमेंट कोई पॉजिटिव रखने की कोशिश करेंगे ना, जैसे अभी मैं बात करूंगा, हो सकता है कुछ लोग आ जाएंगे नीचे, वो कह वो आते अरे रहेंगे आप। ये वो कैटेगरी से होके ये ऐसी बात कर रहा है। लेकिन जब तक सोसाइटी में इक्वालिटी अगर सही वे में लानी है ना, तो वो ऐसी आएगी। ओपन मेरिट का 1% जो है वो फिक्स रहना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इंदिरा साहनी जजमेंट में 50% रखा था, इससे ज्यादा अभी ना भी जाए। 50% जो है। उसके बाद चलो ईडब्ल्यूएस आया, वो चलो एक सुप्रीम कोर्ट ने उसको अप्रूव कर दिया, हम उसको भी एक्सेप्ट। 40% जो रखा था, आप उसको भी कम करके अभी देखो आज एक रिजल्ट आया है। खैर उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो पुरानी रिजर्वेशन की बात। लेकिन अगर नई रिजर्वेशन के हिसाब से आता तो फिर ये कहाँ जाता। तो ये एक वाकई कंसर्न का इशू है। एक और चीज है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने में ये कहा था, आदेश दिया था कि क्रीमी लेयर को लेकर कि हाँ अब उनसे खत्म किया जाए और जो सही डिजर्व हैं कैंडिडेट उनको दिया जाए। लेकिन सरकार ने उसको माना नहीं। सरकार कहती नहीं, हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो जो आपने कहा था कि राजनीतिक हित है, क्या ये एक ऐसा ज्वालामुखी है कि सरकार इस पे हाथ नहीं डालना चाहती, या उन्हें मालूम है कि अगर हम इसमें कुछ रिफॉर्म्स लाएंगे तो ये ज्वालामुखी ऐसा फूटेगा कि हम ही खत्म हो जाएंगे? नहीं, ये कहीं ना कहीं क्या होता है कि सत्ता किसके हाथ में है, ताकत किसके हाथ में है। अब उस पिछड़े जो असल में जो पिछड़े लोग हैं वो तो पिछड़े ही रहे। उनका कोई प्रतिनिधित्व सरकार में है नहीं। अच्छा, क्योंकि अगर एक एमपी है, मैं जम्मू कश्मीर की बात तो कर रहा हाँ, हूँ। मैं जम्मू कश्मीर की भी बात करूं अगर, तो उनका प्रतिनिधि नहीं ना है। उनका सिर्फ वो वोट तो लेते हैं उनका, लेकिन प्रतिनिधित्व उनका नहीं करता है। करते होते तो जैसे ही केंद्र सरकार ने उसको रिव्यू के लिए डाला, हाँ, मतलब एज इट इज उस जजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। मैं नहीं समझता कि जो जाति आधारित जो लोगों का जो है एक्सप्लॉयटेशन होता है वो आज की डेट में नहीं होता है, हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं होता है, लेकिन बाहर आज भी आज कहीं भी है, मिलता इसमें है, कोई शक नहीं इसमें है। कोई शक नहीं है। लेकिन क्रीमी लेयर कंसेप्ट लाना जो कोर्ट ने दिया ऑब्जर्वेशन, वो आज से नहीं, कोर्ट लगातार दे रहे थे। हाई कोर्ट्स की बार बार ये ऑब्जर्वेशन आ रही थी। और इन्हीं लीडरों को अगर आप ऑफ कैमरा बैठाओ तो इनका यही स्थान आता है कि हम, उनका आर्थिक स्थिति कैसी है इसके आधार पर आरक्षण जो है वो होना चाहिए। जब कोर्ट ने SC ST में दिया, मुझे लगता है कि वो सिर्फ रजौरी मुंशी में हमारे गुजर बकरवाल नहीं रहते हैं, हमारे जो उधमपुर बेल्ट है, रामबन है, या आपका इलाका भी तो है जहाँ बिलावर तो आप है, belong बनी करते बसोली हो, है, बिल्कुल। वहां पे भी रहते हैं। उनकी हालत बहुत दयनीय है। उनमें हमें और नहीं पहाड़ी जिला तो आपका ही एरिया बना था। पहाड़ी जिला तो चलो मजाक बन के रह गया। नहीं, मैं उसमें मजाक ही नहीं, मतलब नहीं, ये तो पहाड़ी जिले वाली गाड़ी पंचर जाती थी ना। अच्छा, तो वो तो रुक गई अब। दिक्कत वही था, वो पंचर जाती थी गाड़ी। खैर, तो उनको अगर ये हो जाता, इम्प्लीमेंट करता, सरकार करती, तो कहीं ना कहीं उस पिछड़े वर्ग को इसका लाभ मिलना था। और सरकार को करना चाहिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, करना चाहिए सरकार को। तभी तो जो गरीब तबका उसको बेनिफिट मिलेगा ना। जो दिहाड़ीदार, जो पहले दिहाड़ियां, जिनकी पिछली पीढ़ी भी दिहाड़ी लगाती थी, आज भी दिहाड़ियां लगा रही है, अगली पीढ़ी का भी वही हाल है, क्योंकि अच्छी शिक्षा दे नहीं पा रहे हैं। और जो आज से 3 पीढ़ियां पहले कहीं ना कहीं आरक्षण का लाभ मिलने के बाद स्थिति अच्छी हुई, सिटीज शहरों में आके रहने लग गए, उनकी अगली तीसरी पीढ़ी भी कई ऐसे हैं जो खुद टीचर लगे थे, तो आज तीसरी पीढ़ी में IAS हैं, डॉक्टर्स हैं। लेकिन कोटा तो फिर भी मिल रहा है, आरक्षण फिर भी लाभ उन्हीं को। और एक स्वाभाविक है ना, एक जो ग्रामीण परिवेश में जो पला हुआ व्यक्ति है और ग्रामीण स्कूलों में जो पढ़ा हुआ व्यक्ति है, वो नहीं कर पाएगा, अपनी जाति के अंदर भी वो कम्पीट नहीं कर पाएगा।
आपको एक प्रॉपर जो जो सिस्टम बनाना है, आपको चाहे क्रीमिलियर कंसेप्ट है या किसको बेनिफिट मिलना चाहिए, उसका आंकलन होना चाहिए था, बट उस आंकलन को ना करते हुए भी इन्होंने हमारे साथ तो क्या किया, जहां पे मेरिट की बात होनी चाहिए। देखो, हमें तो पूरे सिस्टम में क्वालिटी के लिए लोग चाहिए। यहाँ लोगों को, अगर हम स्कूलों में जाए तो टीचर ऐसे हो जो एफिशिएंटली पढ़ा सके। साइंटिस्ट अगर देखें कहीं तो साइंटिस्ट भी एफिशिएंटली काम करे, तभी तो रिसर्च वर्क चलेगा हर फील्ड में। ये रिजर्वेशन सिर्फ जो इन्होंने 60% करी है, कुछ जगहों पे तो ये 90-80% कर चुके हैं। अभी जम्मू में क्या हाल है? जम्मू में अगर आप पुलिस की बात करते हैं तो वहां 90%, ये 80% जॉब रिजर्वेशन है। पुलिस की बात करते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला पार्ट जो था उसमें 80% रिजर्वेशन हो चुकी है। मतलब 20% जनरल, केवल मेरिट की बात सिर्फ 20% में होगी जनरल। अच्छा 20%, उसमें चाहे रिजर्व कैटेगरी ये में भी तो कोई आए। सर फोड़ने वाला मसला हो गया है, तो झगड़े वाला मसला है। सर तो फूट गया। अभी जो जो जिस भर्ती की हम बात कर रहे हैं, जिस पे एज रिलैक्सेशन वगैरह की बात करें, 4000 वैकेंसी है। मैं आज आपके यहाँ इसमें बैठा हूँ, उसमें देखना मेरिट पे जब बात आएगी, ओपन मेरिट का जब एक कॉलम बनेगा तो उसमें 400-450 व्यक्ति उसमें पूरा होगा टोटल। क्यों? क्योंकि आरक्षण नीति उन्होंने ऐसी बनाई है, रिप्रेजेंटेशनल, मतलब आप नहीं दे सकते हो, 50% से ऊपर नहीं जा सकते, तो क्या करते हैं, अब इनको लगता है कि यही इंटेलिजेंट है। ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके ढूंढते हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नाम का कंसेप्ट ढूंढ के लेके आए, और वो उसमें क्या है? 15% जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, वैसे पुलिस में, ठीक है कर रहे हैं, जैसे एसपीओज है या बीडीसीज हैं, उनको आगे आरक्षण दिया। हाँ, ठीक उनको है। आरक्षण दे दिया। मतलब आगे 15% उनको एब्जॉर्ब करना है। अच्छा अब 15% जब उनको एब्जॉर्ब करें, उनके लिए आपने कंडीशनिंग रिलैक्स करी है। आप 15 क्यों भाई, कम रखो ना, एक लिमिट रखो जो एब्जॉर्बेबल हो। पर रखना भी क्यों है? रखना ही क्यों है, बट अगर आप उनको प्रायोरिटी देना भी चाह रहे हो तो कम से कम कुछ रीजनेबल तो अच्छा, होना ये जो चाहिए। 15% है ये किसका कटेगा फिर? आधा जनरल से कटेगा, आधा कैटेगरी में से चले अच्छा उसमें भी कटेगा, 50-50% करता है। मतलब नुकसान दोनों तरफ से है। हाँ, नुकसान दोनों तरफ से है, लेकिन मेरिट सरकार का बड़ी नुकसान चालाक है, बड़ी सेफ गेम खेल रही है कि कल को कोई ये ना कहे कि सिर्फ हमें ही घाटा हो रहा है। नहीं, कागजों में घाटा सिर्फ मतलब जनरल को हो रहा है। हमने Indirect में, अच्छा। वो जो हॉरिजॉन्टल भी रिजर्वेशन देते हैं, क्योंकि अधिकारी वैसे हैं, वो उनको रूल इसी नहीं पता। जिनको पता है तो वो कहते हैं कि हमें नहीं मतलब हमें नहीं करना है, पहले भी ऐसे होता आया है। अगर उनको सिखाओ तो कहते हैं तुम सिखाओ, मतलब बदलाव नहीं करेंगे। हाँ, जो तो चल रहा वो है वो ठीक है। चीजें, उससे हम जूझ ही रहे हैं। लेकिन मेन मसला भी ये है कि इस टाइम पे जो रिजर्वेशन है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में 70% तक पहुंच गई। नीट में इससे भी बदतर हालत है, 15% ऑल इंडिया कोटा चला जाता है, जम्मू कश्मीर में आके उनको चला जाता है। और आप नीट के लिए जो आप हमारे जो नए मेडिकल कॉलेज बने थे, कई बार हम इनसे जब चर्चा करते हैं, सरकार जो भूतपूर्व सरकार लोग थे, सरकार थे, उनसे जब हम चर्चा करते थे तो वो कहते थे कि हमने सीट्स भी बढ़ाई है। अरे भाई, सीट से बढ़ाई है तो पॉपुलेशन भी बढ़ा है, और तुमने ऑल इंडिया कोटा भी दिया और रिजर्वेशन भी कहाँ पहुंचा दिया। आप उधमपुर में या डोडा में अगर आप जाएंगे, पूरे का पूरा बैच जो आपको वहाँ रिजर्व कैटेगरी का मिलेगा। क्यों? आपकी पॉलिसी ऐसी है, आप देखते ही नहीं हो कि कैसे सिलेक्शन करना है, कैसे लोगों को देना है। 50% है, 70% है, रिजर्वेशन कहीं का कहीं लेके गए हैं। लेकिन हाल ही में जो अभी तक तो ये स्टेबल चल रहा है, अभी नई रिजर्वेशन पॉलिसी की लिस्टें आना शुरू नहीं हुई हैं। लेकिन जब नई पॉलिसी लिस्टें आना शुरू होंगी, आप देखेंगे 24 से 30% के बीच में ही केवल ओपन मेरिट वाले जो है उन कैंडिडेट्स का शेयर रहेगा, बाकी रिजर्व कैटेगरीज के ही लोग होंगे। उसमें ये बिल्कुल नहीं है कि वो जबरदस्ती आ रहे हैं। भाई, रूल बने तो वो आए। रूल्स बनाए किसने? इन्होंने। वो पुंछरजोरी गाड़ी भेजनी थी, क्या करना था, वो उस चक्कर में बनाए हैं। नई सरकार आई है, वो तो देख लो आप, उन्होंने तो अभी तक कुछ किया नहीं है। कार्तिक, एक और चीज़ मैं समझना चाहूँगा। जो आपने बात की कि यहाँ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, पढ़ाई तो दोनों तरफ करनी पड़ती है। आपको लगता है कि ये खेल जो चल रहा है रिजर्वेशन का, ये सरकारें अपने फ़ायदे के लिए कर रही हैं, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, कि देखिए हमने आपके लिए सोचा है, पुरानी सरकारों ने नहीं सोचा, हमने सोचा वोट हमें, जैसे वो जो आप कह रहे हैं, वो जो गाड़ी रजौरी पुंछ वाली, यार पहाड़ और भी जगह है, लेकिन गाड़ी एक ही पहाड़ वाली साइड जा रही है। और जो रिजर्वेशन जो आप समझ रहे हो, वो एक ही साइड को देने का क्या मकसद है? देखो, इनको पता है बनी बसोली हम जीतते हैं, पिछली बारी जीतते, इस बारी भी जीत गए हैं। इस बारी एक बनी डॉक्टर रामेश्वर जो है मेरे साथ ये आपने बड़ी जबरदस्त बात कही कि जहां जहां ये जीते हैं वो फॉर ग्रांटेड। बिल्कुल, इनको पता है। अच्छा, ठीक, दिक्कत ये हो गई है कि आजकल इनको लगता है कि यार जो हम जीत गए हैं वो एरिया वो हमारा ही है। हमारा है। डोडा किश्तवाड़ यहाँ जीते के। हैं,
डोडा की दोनों सीटें जीते, किश्तवाड़ में जीते, एक इंद्रवाल की सीट है, वो पिछली बारी भी नहीं थी, इस बारी भी नहीं थी, इन्होंने कहा एक आधी जाने दो। तो ये जो सारा 7-8 सीटें जो जोड़ रहे थे, उनको चंद्रभागा देख के- वाला एरिया हाँ, आ गया, बिल्कुल बनी उसको। बसोली, अच्छा ये इस वजह से उस पर्टिकुलर एरिया को कि खुश करने के चक्कर में, यार अच्छा। बात ये नहीं है, अगर आप किसी डिजर्विंग व्यक्ति को रिजर्वेशन दे रहे हो तो वो एक्सेप्टेड पचेगी भी यार, आप सोच समझ के देनी चाहिए ना। पहाड़ी मुझे लगता है भैया, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, मैं बनी के डॉक्टर रामेश्वर जो मैं अभी एमएलए बने, उनके साथ मैं बनी के दूर दराज पहाड़ों में चढ़े हैं, जहाँ लोगों के घर जले होते थे, जहाँ गरीब बच्चों को बुक्स नहीं, हम उनको प्रोवाइड करने जाते थे। जितनी बुरी हालत वहां लोगों की है ना, और डॉक्टर रामेश्वर के साथ एक दिन मैं जा रहा था, एक पेड़ के नीचे वो बता रहे थे ये क्लिनिक है। मैंने कहा क्या क्लिनिक है? कह रहा है यहाँ पे डिलीवरीज होती हैं भाई। अच्छा, ये उन्होंने मुझे बताया, ये हालत है वहां पे। इससे ज्यादा बैकवर्ड आप क्या मानोगे? इससे ज्यादा पहाड़ी की क्या मतलब डेफिनेशन होगी? ये आप ये जो समझना पड़ेगा लोगों को कि ये क्या ये आम पॉलिटिक्स है क्या? ये है ही पॉलिटिक्स यार, इसमें डरना है क्या? बोलना मुझे रामबन भी दिखता है, मुझे रियासी के कुछ एरिया भी दिखते हैं, बनी बसोली इतनी अल्टीट्यूड में भी बनी यार, लेकिन वो बिहार के पेड़ लगते हैं यार। वो आपकी बात तो अब इस डिस्कशन में बिल्कुल सही साबित हो रही है। रियासी भी फतेह किया, बिल्कुल ठीक है, आपका उधमपुर भी फतेह कर लिया है, ये भी पहाड़ी कठुआ इलाके, भी किया। ठीक है, हाँ कठू नहीं मतलब जो पहाड़ी इलाके जहाँ हाँ, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। वो आप जिस और आपने इशारा किया साफ इसमें हो गया कि जहां आप कमजोर थे पॉलिटिकली, भारतीय जनता पार्टी जहां कमजोर थी, नाम लेने में क्या है, जहां कमजोर थे, क्योंकि इन्होंने तो इन्होंने लाया दी है न्यू रिजर्वेशन, जहां पर ये बीजेपी की देन है। बिल्कुल, जहां पर ये कमजोर थे वहां पर वोट बैंक के लिए सब कुछ किया गया। तो वोट बैंक की खातिर विंकल क्या यूथ को सूली पे चढ़ा दिया जाएगा? अब तो मेरी कई लोगों से बात हो रही थी, आप जैसे युवाओं से, वो कहते हैं भैया जनरल कैटेगरी वाले कि जहर ही दे दो। उसमें भी आरक्षण होगा ना। पहले किसको दिया जाएगा? उस जहर में भी आरक्षण आएगा कि पहले किसको दिया जाएगा, उसमें भी क्राइटेरिया सेट होगा कि ज्यादा प्रताड़ित कौन है, उसको मतलब नहीं देखा बाहर ही जाएगा। डालो एक, ठीक है। हमें वो भी लिमिटेड लाएंगे कि भाई अपनी बारी से, मतलब किसको ज़्यादा मिलेगा, किसको डिवाइड तो करना ही है ना। इन्होंने डॉक्टर रामेश्वर की बात करी, उन्होंने अगर इलेक्शन जीता, उन्होंने बोला भी है उधर कि हम पहाड़ी स्टेटस की बात करेंगे भाई अपने लोगों के लिए। कल्चर हिमाचल से पहाड़ी, मतलब उत्तराखंड में पहाड़ी है, हिमाचल में पहाड़ी है, और बीच में सीधे रजौरी में जाके दिखते हैं, पुंछ में दिखते हैं ये और कश्मीर वैली में भी कुछ जगह पे दिखते हैं। तो बीच वाले लोगों कब से, मतलब शहरी कब से हो गया, और इनका कल्चर अलग से कहाँ से हो गया? जबकि जब माइग्रेशन भी होता है सेम एक साथ हुआ ना, कल्चर मिलता है, लैंग्वेज भी मिलती है। हमारे जो बनी बसोली है, इनकी मशेडी एरिया जो है, इनकी लैंग्वेज जो है हमारे हिमाचल से जो है, पेरिफेरी में हिमाचल है, बॉर्डर करता है, तो उसके साथ मैच भी करती है, कल्चर भी मैच करता है। तो लेकिन वो पहाड़ी है, मतलब वो वाले पहाड़ी हैं। ये पहाड़ पे रहने वाले पहाड़ी हैं, ये जो गाड़ी वाले हैं ना, उनको कहते हैं। बट मेरा उनसे कोई, लेकिन जिन्होंने, जिस कमेटी ने ये रिपोर्ट बनाई, उनका भी ये फर्ज बनता था कि 400, मैंने पहले भी एक बार फैक्ट रखा है कि सिर्फ 400 घर जिनको सर्वे किया गया, उन 400 घरों के डेटा के बेसिस पे आपने 10% का आरक्षण तय कर दिया, जबकि उस रिपोर्ट में भी कहीं नहीं कहा गया। लेकिन ये जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का ये जो चल रहा है, इसमें बड़ा झोल है। आज एक युवा से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहा था भैया अगर गांव में किसी की 10 कनाल ज़मीन है और शहर में उसी बंदे की 1 कनाल या इतनी मरले ज़मीन होगी, शहर वाला इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, क्योंकि उसकी वैल्यू तो ज़्यादा है ना अब वहाँ के मुकाबले, लेकिन गांव वाले को मिलती नहीं है। हाँ, ये यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक और समस्या है इसमें कि जो प्लॉट साइज है उसको लेके भी बड़ा इशू है, क्योंकि हमारे यहाँ माता रानी की दया से सबके पास जमीनें हैं और घर भी बनाए हैं सबने, चाहे लोन पे लेके बनाए, लेकिन बनाए हैं। वो कुछ लोग कह रहे थे कि इस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला ये जो चला हुआ है आरक्षण, इसने तो घरों में फूट डालवा दी। पहले जॉइंट फैमिली थे, यहाँ 2 भाई थे, वो अब छोटे छोटे मकान बना के कह रहे हम सेपरेट है जी, हम अलग हैं। चलो जब लॉज बनते हैं तो वो ऐसी चीजें तो मतलब इस पर ध्यान देना चाहिए ना। अगर आप आरक्षण को लेकर इतना संजीदा है तो इन चीजों पे तो इसका गलत वो ना हो। हाँ, किसने किया वो चीज़ उसको उनको देखनी पड़े। इसमें कई बार केसेस ऐसे आते हैं, जैसे आपने बताया, मतलब ये केसेस आते रहते हैं, इसमें क्राइटेरिया को लेके भी है। बट हम उनकी लड़ाई, क्राइटेरिया की लड़ाई कब लड़े? जब पहले पता चले है कितना बचा, कितना है। मैंने वही कहा, जब बच ही रहा 20% है या 30% हमारे लिए ओपन मेरिट के लिए बच रहा है, चाहे वो कार्तिक रिजर्व कैटेगरी से है, लेकिन इसका है कि मैंने कैटेगरी यूज नहीं करनी है, फिर भी आवाज उठा रहा है। हाँ, इसने कहा कि मैंने कैटेगरी यूज ना नहीं जाने करनी है। कितनी गालियां पड़ेंगी, कितना कुछ पड़ेगा, वो अलग चीज है। लेकिन चलो, तैयारी। नहीं तैयारी की बात नहीं है। ये यूथ जो है वो जागरूक हो रहा है, वो समझ रहा है कि हाँ मेरी फाइनेंशियल हालत सही है, मैं compete कर सकता हूँ, मुझे कैटेगरी में मत वो करिए, ठीक है जो है वो है। लेकिन हाँ, जो गरीब हैं,
जो वाकई अगर हम कैटेगरीज में एसटी एससी एस वगैरह में जाएं तो जिन्होंने बेनिफिट ले लिया है, देखिए बेनिफिट तो इसलिए दिया कि ये प्रताड़ित थे, पिछड़े थे, इनको इक्वल वहाँ पे समाज में नज़र से नहीं देखा जा रहा था, स्टेटस इनका इक्वल नहीं था। जब आपने नौकरी देकर उसको बराबर कर दिया है तो फिर तो ये एक वो पीढ़ी चलती जा रही है, उसके बेटे को मिलेगा, अगर उसके परिवार को, उनके अगली पीढ़ी को भी मिलेगा, तो जो सही वाले वो कहाँ पे जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। एक वर्ग हमारे में ऐसा है ना भैया, जिनको मतलब आज भी वो इतना पिछड़ा हुआ है ना, इकोनॉमिकली इतना पिछड़ा हुआ है कि उन्हें अपलिफ्टमेंट की उनकी बात करनी चाहिए, उनको इस चीज का मूल जो बेनिफिट है उनको मिलना चाहिए। लेकिन सोसाइटी आपको पता है इस तरह से बन चुकी है, जिसको मिल रहा है अभी, जैसे वो छोड़ना नहीं चाहता। जैसे अभी विंकल है आज ये बात कर रहा है, जो जनरल कैटेगरी वाला आज वहां बैठा होगा ना रजौरी पुंछ में, इसको गाली दे रहा होगा कि ये विंकल शर्मा जी कुत्थों ही है जो गल साड़ी चुकने वाला, ऐसा हो रहा होगा। खड़पंच बनेगा। ये मतलब मानसिकता ऐसी बन चुकी है कि जिसको मिल रहा है, सही गलत की कोई नहीं सोचेगा। लेकिन कार्तिक एक आखिरी सवाल, ये मतलब ये सवाल एक सोसाइटी को डिवाइड करने, मतलब ये जो फैसले हैं ये डिवाइड करने पर आ रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं सोसाइटी को, और हमारे लीडर खामोश हैं। वही जो मैं कहा कि ये ज्वालामुखी है, इसीलिए इसमें हाथ डालना नहीं चाहते कि फूटेगा तो हमें ही जला डालेगा। देखो, एक सरकार बना देती है, वो बना देगी, दूसरी सरकार उसको हटाने जाएगी, वो चेंज ही हो जाएगी शायद इस चक्कर में। वो इस डर से इसका फैसला ले, वो कोई इसको हाथ नहीं ना डालना चाह रहा। लेकिन अब वो टाइम चला गया, यूथ अवेयर है। आप देख लो हर जगह इस पे बात हो रही है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, चीफ मिनिस्टर को, सेम पार्टी को ये चीज लिख के देनी पड़ रही है, तो मतलब ये इशू बाहर आ रहा है, मजबूर और वो भी एनसी का, हाँ, और अपनी एनसी की पार्टी के, अपनी पार्टी अपने ही चीफ मिनिस्टर को लिख रहा है। तो आज का यूथ जो है, ये मैं आपके माध्यम से भैया जितने भी सुन रहे हैं उनको समझना पड़ेगा, लोग तैयार हैं, लोग बात करने को भी तैयार है, और लोग अपना हक इस बारी लेंगे, और हक इस बारी छोड़ना नहीं है। जो बनता है बिल्कुल वो हर किसी को, तो क्या सड़क पर एक बार फिर से आपको उतरना पड़ेगा कि इसके लिए? पक्का हमारी तैयारी पूरी है, हम तो उतरेंगे अगर नई सरकार सुनेगी। मैं एक इसमें कटाक्ष भी है कि देखिए, सरकार बने हो कितने दिन हो गए हैं, आपको इसलिए थोड़ी ना चुना गया था कि आप लोगों से आओ मिली भगत करो, लोगों को आओ भगत करो, सबको आप मिलो, सबसे मिलो, इंट्रोडक्शन करो। भाई आप उसी ऑफिस में रह के गए हो, और ये वही अफसर हैं, नए आए हुए हैं तो ऐसे तो है नहीं ना, पुराने अफसर हैं। अगर पुराने आपको मिलने ही है तो ठीक है, आके हर दिन रख लो 10-15 लोगों को, हर रोज आके भाई आपने मिलना है, देख लिया करो शक्ल इनकी। आपको डिसीजन लेने थे, आपको रिव्यू पॉलिसी रिव्यू करने के लिए अभी आपको तो चिट्ठी लिखी है ना, अब हाँ इतने दिन हो गया तो उनको जवाब देना पड़ रहा है, क्योंकि मैं आगा साहब का ये है कि उन्होंने ब्लंटली बोला इस बात पे कि हम रिव्यू करेंगे, और वो गए भी प्रचार करने के। और लोगों ने, आपने देखा होगा कि मतलब यहाँ इतने पुराने लोग जिनको कोई नहीं जानता, और वहाँ उनका नाम हम भी जानते हैं। बिल्कुल। पिछली बार कितने एमपी थे, कौन कौन एमपी था नहीं जानता कोई, लेकिन आगा साहब का नाम जम्मू में रह रहा हूँ, मेहदी साहब का नाम जम्मू में लोग जानते हैं, इवन कि बाहर भी लोग जानते हैं कि यहाँ कुछ हो रहा है, वायरल होते हैं वो। क्यों बात करते हैं यूथ की, और सोशल मीडिया यूथ चलाता है। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि भाई आपका कैबिनेट बैठे हुई, लेकिन गलती ये भी है ना कि कैबिनेट में जिन लोगों ने बात करनी थी उनको तो पता ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि जो बाकी ओपन मेरिट से जो आने वाले लोग हैं, उन्होंने किसी ने बात भी करी होगी, उनके ध्यान में ऐसा कोई चीज़ भी होगी। वो बात आ जाती है कि जैसे हम बात करते हैं तो उनको लगता है कि आरक्षण की बात हो रही है। हम आरक्षण को लाने हटाने की बात कर ही नहीं, हम कह रहे हैं कि आप भाई योग्यता के आधार पर हमें रोजगार दो, हमें पढ़ने का अधिकार दो। पढ़ने का अधिकार तो हमारा है, लेकिन हमें योग्यता के आधार पर दो तो सही। आप बांट रहे हो खैरात, क्यों? आपने कुछ लोगों को सीट पे आपने देखना है कि कुछ सीट के वोटरों को आपने लुभाना है, इसलिए बाद में पता चला उन्होंने थप्पड़ मार के भगा दिया। चलिए ठीक है ना, ठीक। वो चीज़ नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप बातचीत के लिए, आप आए, और ऐसे यूथ आते रहेंगे अगर सामने, तो ये जो आरक्षण वाला एक जिन है जो आज फिर से बोतल से बाहर निकला हुआ है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सवाल फिर वही कि अगर एनसी का सांसद बोल रहा है तो हमारे जो 2 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं वो क्यों नहीं बोल रहे? 29 ये जो एमएलए हैं ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि भाई साहब इसका रिव्यू कीजिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। या फिर वही कि हर नेता को मालूम है कि इस मुद्दे में हाथ डाला तो हाथ हमारे जल जाएंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।